नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ अपने खेत में और टाइम हो चुका है 4 का शाम के। और ये देखिए पलक और सरसों है, लेकिन सरसों के पत्ते बिल्कुल मछलियों ने खा लिए हैं। तो धनिया भी है इसके अंदर, मेथी भी है, सारी चीज मिक्स है। तो ये मछलियों ने पलक के पत्ते बिल्कुल छान रखे हैं। और मैं भी कई दिन बाद आया हूँ आज यहाँ पे, तो पानी भी देना पड़ेगा इनमें, लेकिन पत्तों में गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। और ये देखिए ये पले में पानी चला हुआ है, वो 2 किले भी भर गए, ये भर गया। लेकिन लाइट खराब हो गई थी कुछ दिन से, आज ठीक करवाई है, आज वो किला भरा है। तो अब ये रह गए हैं इधर वाले, ट्रैक्टर खड़ा है और इससे अगला हुआ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों ये मैंने उस दिन लास्ट वाले वीडियो में देखा हुआ, मैंने एक खेत तैयार किया था और इसमें बो दिया हमने पलक। उस दिन मैं बता रहा था आपको, पलक के लिए खेत तैयार किया है मैंने, मैज वैज लगा के मैं चला गया था और फिर इन्होंने इसमें पलक बो दी थी और पानी भी दे दिया था साथ के साथ ही। तो दोस्तों मैं तो कह रहा था भाई प्याज लगा दो, लेकिन बोले जब तक प्याज लगाने का समय आएगा जब तक तो पलक 2 बार हो जाएगी इसमें। मगर ठीक है भाई, कर लो ना जो कुछ करना है। मगर अब ठंड का टाइम आ गया, सब जगह हरी सब्जी है, मगर कदे गड़बड़ हो जाए इसमें। तो देखिए इसमें हमने दोबारा पानी दिया था, क्योंकि इसका पानी वहाँ कोने में से उतर गया था। और ये पराल देखिए जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर तो दिख रहा है, और नहीं तो बिल्कुल अब ये ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे ही प्ले आएगी ये बिल्कुल गल जाएगा। और सामने है सूर्य देव जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और धनिया की पोजीशन बताता हूँ आपको। धनिया की हमने रपड़ फड़वा दी थी और पानी दिया नहीं है, क्योंकि हमने कई जगह खोद के देखा था तो जमा हुआ था। तो इसलिए देखिए रपड़ फड़वा तो रखी है और निकल भी रहा है जहाँ जहाँ से रपड़ फूटी है। तो ये पोजीशन है धनिया की, आप देख लीजिए। वहाँ जो आगे दिख रहा है उस तरफ जहाँ जहाँ से मतलब गड़बड़ सी थी वहाँ वहाँ के फड़वा दी, लेकिन पानी नहीं दिया। पानी दे देते तो ये निकल भी आता, लेकिन कहीं कहीं निकल भी रहा है और खुरपा भी निकल गया इसमें, दोनों ही काम हो गए। लेकिन जितना है अब तो उतने में ही काम चलाना पड़ेगा, खर्चा तो हो लिया। और ये जो रपड़ा फड़वाई है ये फूटनी चाहिए थी कम से कम 10 दिन पहले, जब धरती बिल्कुल सूख गई है तब ये काम हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो खुरपा तो इसमें वैसे भी निकलवाना था। तो दोस्तों यहाँ आगे तो बिल्कुल ठीक हरियाली सी दिख रही है, लेकिन जो साथ वाले गूल हैं इन पे कम है। तो ये कुछ अपडेट है। मैं तो कह रहा था मगर बाकी भाई इसमें और कुछ और डाल दो, लेकिन ना एक बार पानी देकर और देखेंगे, क्या पता निकल भी आए। तो दोनों ही मन हो रहे थे, फिर चलो मगर खर्चे में और खर्चा से एक बार खुरपा निकलवा ही देते हैं। तो कहीं कहीं तो देखिए रपड़ जो फूट रही है उसमें से निकल रहा है, इधर देखिए आप। तो अगर लेकिन उस तरफ नहीं निकल रहा क्योंकि वहाँ गिल्ली धरती थी पहले भी, और पानी देने के बाद पता चलेगा इसमें निकलेगा या नहीं निकलेगा। और बीज भी दबे बहुत दिन हो लिए,
शायद मुश्किल ही निकलेगा। कहीं कहीं निकल रहा है, कहीं कहीं नहीं निकल रहा, क्योंकि बीज बहुत गहरा दबवा दिया था इनने, मशीन वाले ने लागू कर दी थी वो। और बस ऐसा ही कुछ है, दिल तो नहीं कर मान रहा इसमें। मैं तो ये कह रहा था भाई इसमें बाकी कुछ और बोले फिर तेरे प्याज का तो टाइम है ही, जब तक देख लेते हैं। ये इसमें खरपतवार था वो भी साफ हो गया, और अगर प्याज के टाइम तक होता है कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर प्याज लगवा देंगे और क्या होगा। नहीं तो और बहुत सी सब्जियां हैं। और ये देखिए इसमें पानी ज़्यादा भर दिया था, इसमें अभी भी पानी खड़ा है। पराल भी ज़्यादा था इसमें, तो अच्छी तरह से गल जाएगा। तो फिर इनमें दो बार हैरो निकाल के और बुआई करवा देंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा बीज ठीक रहेगा, जो कि कोई नया बीज आया हो और अच्छा निकलता हो। तो बीज भी लेना है। ये हमारे 4 किले तो ये हैं और 2 किले गांव के पास है, 6 किले का बीज लाना है। एक का तो हम घर का ही बोएंगे, 711 एक किले में। तो और बाकी ऐसा बीज चाहिए जो निकलता बढ़िया हो और गिरता नहीं हो, बस गिरने की सबसे बड़ी समस्या। तो दोस्तों ज़रूर से भी ज़रूर कमेंट करना और बताना कि कौन सा बीज अच्छा रहेगा यहाँ के लिए। मौसम की बात करें तो मौसम है बिल्कुल क्लियर कट साफ, और मौसम विभाग भी अभी साफ ही बता रहा है मौसम। ठंड बढ़ चुकी है और ये पड़ोसिया के धान भी पीले पीले होने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो मछलियां हैं ये अभी बहुत ज़्यादा है, काली मछली। तो इनका भी जो ठंड बढ़ेगी ये भी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि आसपास कहीं उनके छुपने की तो जगह है नहीं। धान कट्टे और ये रात को बल्ब जलते हैं तो उन पे टकरा के मर जाती है। गांव में भी घुसरी हैं जो हम देखते हैं रात को, तो बल्ब के चारों ओर बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ रहती हैं। तो सुबह बहुत ज़्यादा मरी हुई मिलती है, इसलिए ये भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो सरसों हमने बो रखी है इसका तो कल्याण ही कर दिया इन्होंने। तो कोई स्प्रे ही मरवाना पड़ेगा इसमें नीम वगैरह का, ताकि ये मच्छरी नुकसान ना करे। तो लाइट तो आज शायद चली हुई है क्योंकि वो किला भर रहा है, और बुद्धि का पानी ये बता रहा है कि नहीं चली। देखिए आप, लेकिन पता नहीं क्या है, क्योंकि मैंने आज जिस दिन ये पल्लक बोई थी उस दिन से आज चौथा दिन हो लिया होगा, 5वां दिन हो लिया होगा, आना ही नहीं हुआ इधर। और व्लॉग भी नहीं बना पाया मैं, इसीलिए उसी दिन बनाया था बस। तो ऐसा कुछ अपडेट है दोस्तों। और मैंने वहाँ वो जवार थी हमारी वो भी बांधी थी, तो उसमें भी अब कुछ बरसम जई या कुछ बोएंगे। पहले ये खाल की मिट्टी निकालनी पड़ेगी, यहाँ ऐसा वो बना दिया पानी आगे जाने का रास्ता ही नहीं, और इस निचले वाले खेत से वहाँ नहीं जाया जाएगा पानी। तो पता नहीं कैसे क्या करेंगे ये इधर मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, खाली खेत था, मैं यहीं ले आया, मगा क्यों ही पैदल चलना। तो यहाँ पर बैठते हैं और सनसेट का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों
यहाँ बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है आज, कति ताजा ताजा बिल्कुल, और ठंडी हवा आ रही है। और सही सामने देखिए हमारा गांव दिख रहा है आपको, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये इधर, हाँ ये। और देखिए अब तो गांव तक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी कोई पोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये देखिए खेत में पराल बिल्कुल वैसे ही खत्म हो चुका, क्योंकि बारिश थी आई थी पहले, वो भी अच्छी आई थी, जो हमने बाई करवाई थी इसमें मशीन से। तो उसके बाद अब इसमें गेहूं बोने की कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो कहीं भी पराल फंसेगा मशीन के अंदर, और बढ़िया एक नंबर के गेहूं बो जाएंगे इसमें। तो वैसे लाइट अगर खराब नहीं होती तो हमारे धनिया में भी पानी आ जाता, और इनमें भी ये भी भर जाते, क्योंकि एक दिन में 2 किले तो भर ही देता है ट्यूबवेल। तो देखते हैं अब कब तक क्या होता है। और धनिया में तो पानी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ जमना होगा ना तो अब भी निकल सकता है वो, क्योंकि जब हम इसको हटाकर देखते हैं मिट्टी को तो जमा हुआ निकलता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमें क्या करना चाहिए, या तो इस 2 ही विकल्प हैं, या तो इसको बहा दें, या फिर ऐसे की ऐसे ही रखें। ऐसे तो दिखने में कोना बस जमता नहीं सही, इसलिए मैं तो कह रहा था घर वालों से, भाई ना बाबू के और कुछ बोलो लिया, जो कुछ नुकसान होना था। वे कह रहे हैं धनिया का भाव अब की बार अच्छा है, जितना भी होगा उतना हो जाएगा। माँ भाई कर लो जो कुछ करना हो, मैंने तो मेहनत भाई मैं इतनी कर दी थी, 1 नंबर की धरती तैयार कर दी थी, तो आगे काम उन्हीं का होता है, जो कुछ बोना है या कुछ भी करना है। तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ उनसे, अब भी जो प्याज का बीज है वो ले आके प्योद बो दे। वो बोले वो तो मशीन से बू जाएंगी प्याज, मगर मशीन से ये धनिया बुआ रखा तुमने, इसमें वो हो गया, अगर बारिश वगैरह होगी तो उसका भी बीज ऐसे ही रुक पाएगा। अगर हम अपनी प्योद लगाते हैं तो प्योद तो 1 नंबर की होती हैं, तो नहीं मान रहे हैं, तो क्या करना चाहिए दोस्तों। आज सुबह खाद और बीज तो ले आके रख दिया, बीज भी पता नहीं कौन सा ले आया है, मैं आपसे कमेंट करके पूछ रहा था, लेकिन अब उसका फोन आया कि बीज तो मैंने कल शाम को ले आके रख दिया था, और खाद आज सुबह ले आया था। आजकल एक रूल और भी तो बना दिया कि जिसने ये करवा रखे हैं अपने गेहूं का वो पंजीकरण, जितने किलो का हो रहा है उतना ही बीज मिलेगा, मतलब उसी हिसाब से खाद मिलेगा, उसी हिसाब से बीज। एक जैसे हमने 8 किलो का करवा रखा है, किले 9.5 हैं, तो 8 ही कट्टे DAP के मिलेंगे। अब उसमें से वो 9 में कैसे पूर्ति होगी ये कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही यूरिया मिलेगा, ऐसे ही बीज मिलेगा, अब बताओ क्या करें। और कुछ विकल्प समझ में आते ही नहीं फिर। लेकिन DAP का 1-2-3 खाद और हैं, जैसे NPK है और है खाद, ये डालने से DAP की पूर्ति हो जाती है। तो क्योंकि फास्फोरस होना बहुत ज़रूरी है उसमें खाद में, जो कि शुरू में पेड़ को चलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और यूरिया, ये नाइट्रोजन, तो DAP में ये सभी चीज़ें होती है। तो कुछ न कुछ तो 1-1.5 कट्टे की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं न कहीं से जुगाड़ करेंगे। लेकिन ये रूल आपको कैसा लगा ये भी बताना। मतलब एक तरह से किसानों को बिल्कुल बांध के रख दिया है कि इससे ज़्यादा ना तो मिलेगा ना और कुछ, और फसल का रेट वही उनके बाणिया के हाथों में है, जो वे मंडी में आड़ती होते हैं, एक दिन कुछ रेट पाता है, अगले दिन 100-150 रुपये गिरा देते हैं, ऐसे ही करते करते बस उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो दोस्तों कुछ भी बस
समझ में नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खेती से मन हटने लग गया है, क्योंकि देखिए खाद अगर टाइम पे नहीं मिला तो डीएपी तो इतना ज़रूरी है गेहूं के लिए कि शायद एक बार की बात है, कम से कम 15-16 साल हो गए, तो ये सामने जहाँ ट्रैक्टर खड़ा ये किला था और इसमें डीएपी खाद लाकर एक जगह से वो डाल के बो दिया। और गांव में एक नई दुकान खुली थी, सभी उसने उससे खाद ले लिया। तो हमारे कुछ जो किले थे वे हमने पहले बो दिए थे, उसकी दुकान खुलने से पहले एक किला ये ही रह गया था, तो उसमें वो नकली खाद था। बिल्कुल वो पिघल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने जो पत्थर वो करके और कट्टे में भर के दे दिया। और बिल्कुल पीले जो गेहूं निकले, पीला रंग उनका, और किसी के भी गेहूं नहीं हुए। वो जिसने वो दुकान की थी वो तो बेचारा मतलब उसी टाइम, क्योंकि उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा थी गांव में, उसी टाइम बीमार पड़ गया वो। क्योंकि गांव के एक के नहीं, सभी ने जिसने भी खाद लिया था सभी के दान वो गेहूं ऐसे ही। तो डीएपी का इतना वो होता है असर कि गेहूं डीएपी के बगैर तो हो ही नहीं सकती, और हमारे यहाँ तो खास कर। तो अब ऐसा भी खतरा रहता है कहीं से नकली ना चलने लग जाए। इतनी सख्ताई करने के बाद नकली खाद बहुत ज़्यादा चल जाता है, तो ये भी खतरा रहता है। कहीं मान लो कहीं से खरीदते हैं वैसे लाते हैं तो गड़बड़ होने का भी अंदेशा रहता है, क्योंकि कट्टे तो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, और उसमें नकली खाद डाल के और बेचते हो तो बस गया भैंस पानी में गई। तो ऐसा भी हो जाता है इतनी ज़्यादा सख्ताई करने से। लेकिन क्या करें, अब लोग बाग कुछ न कुछ जुगाड़ करने के चक्कर में लगे ही रहते हैं कि हमारे को तो मान लो 1.5 कट्टा कम पड़ेगा, जिसके 15-20 किले हैं और उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है तो उनको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पंजीकरण के लिए भी बहुत जद्दोजहद है। हमारे किलों का 3-4 दिन लग गए पंजीकरण होने में। वो साइट इतनी भयंकर वो हो रही है कि जाम हो ही रहे हर समय, क्योंकि पता नहीं कितने लोग लगे हुए हैं। ये रूल बनने के बाद में अब दुकान पे जाते हैं तो वो साफ कह देते हैं पंजीकरण का फॉर्म दिखाओ, अब उसके बगैर कुछ नहीं। तो क्या किया जाए। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, और कमेंट करके बताओ कि गवर्नमेंट ने जो ये रूल बनाया है क्या ये ठीक है या गलत है। मेरे को तो कुछ जमसा नहीं रहा, लेकिन आप लोग बताना कि क्या ये ठीक बात है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में आपको अगर सनसेट होता हुआ दिख गया तो दिखा दूंगा, वो शुरू में ही लगा दूंगा उसको। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।